सभी को नमस्ते। हम लोग प्रेयर करके क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर, राष्ट्रगान स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊचल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Third prayer. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be. बहुत बहुत स्वागत है साथियों इस क्लास में। हम लोग आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। अभी तक जो क्लास में हमने जो अभी तक कंप्लीट हुआ उसका जस्ट लेट अस हैव ए रीलुक। हम सबसे पहले तो इंटरनेशनल योग दिवस और योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के बारे में हम समझ पाए। फिर उसके बाद हमने डिफिनीशन ऑफ योग समझा। योग इज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बेस्ड ऑन ए स्पिरिचुअल साइंस। फिर योग के क्या एस्पेक्ट्स थे ये हम समझ पाए। फिर एग्जाम्पल्स ऑफ योगा ट्रेडिशन, एटिमोलॉजी, योग का जो शब्द आए कहाँ से आया है यह समझ पाए, यह हमने डिस्कस किया। फिर मिसकंस योग को लेके क्या भ्रांतियां चल रही समाज में वो देखा हमने। फिर फंडामेंटल्स ऑफ योग साधना क्या है यह भी समझ पाए, यह समझे कि हम कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। फिर हिस्ट्री ऑफ योग, योग विज्ञान कैसे आगे बढ़ा। आज की योग से रिलेटेड जो दो मैथोलॉजीज हैं उसको भी हम डिस्कस कर पाए और योग के विकास के क्रम को हम विभिन्न पीरियड में भेज पाए, मतलब बांट पाए। जो सबसे महत्वपूर्ण था वैदिक, प्री क्लासिकल, क्लासिकल, फिर पोस्ट क्लासिकल और मॉडर्न, यह भी हम समझ पाए। इसके बाद जो योग इन डिफरेंट टेक्स्ट, भगवद गीता में योग क्या है, पतंजलि योग दर्शन में और कठ उपनिषद, तीन जगहों पे योग के बारे में क्या लिखा गया है, योग उपनिषद क्या है, यह हम समझ पाए। अब उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक शुरू होता है हठ योग। हठ योग पे हम आ जाते हैं। हठ योग इसको भी हम डिटेल में समझने के बाद फिर आगे की यात्रा जारी करेंगे। तो सबसे पहले तो हठ योग क्या है। हठ का नॉर्मल जो मतलब एक समाज में मतलब चलता है बहुत जिद्दी व्यक्ति, ऐसा कहते हैं कि बहुत ही हठी है। ये वो वाला हठ नहीं है, ठीक है, ये वो वाला हठ नहीं है। लेकिन हाँ, ये शरीर के स्तर पर
क्रिया जाता है तो कभी कभी बहुत फोर्स लगाना होता है तो कहते हैं हम हठ योग कर रहे हैं। हठ योग का सिंपल सा मतलब जो शरीर के स्तर पर योग अभ्यास किया जाए, चाहे कोई जिम में जाके कर रहा है, चाहे कोई सूर्य नमस्कार कर रहा है, कोई आसन कर रहा है, प्राणायाम भी हठ योग में ही आता है। इस तरह और जब ध्यान धारणा वाली बात जब एकदम परफेक्ट मेडिटेशन में स्टेब्लिश हो जाए तब उसको आगे का योग राजयोग बोलते हैं। तो व्हाट इज हठ योग, इसको हम पॉइंट हठ योग के बारे में, हठ योग एक सेट ऑफ प्रैक्टिस है जो योगी को, जो प्रैक्टिशनर को हायर लेवल पे ले जाने के लिए तैयार करता है। जो भी आप योग अभ्यास करते हैं, चाहे आप विवेक क्रिया का अभ्यास करते हैं, चाहे षटकर्म का अभ्यास करते हैं, चाहे सूर्य नमस्कार करते हैं, इससे वास्तव में आपके शरीर में एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि आप आगे के योग अभ्यास के लिए तैयार हो जाते हैं। और इन सब योग अभ्यास से जो शारीरिक स्तर पर होता है, मानव शरीर में जो नाड़ी तंत्र है, नाड़ी तंत्र बहुत ही प्योर होता है, जिसकी वजह से प्राण जो सटल फॉर्म ऑफ एनर्जी है पूरे बॉडी में, प्राण और मेंटल एनर्जी का फ्री फ्लो होता है। और जब फ्री फ्लो हो जाए तो शरीर बहुत ही दैवी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और हठ योग का अगला परिभाषा, ये अलग अलग उसके डिफिनीशंस हैं। हठ योग एक ऐसा योग अभ्यास है जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनमय कोश, इन तीनों कोश के बीच हार्मोनी स्थापित कर देता है। उसके बाद जो है विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, वह आगे के योग अभ्यास की बातें हैं, लेकिन अन्नमय, मनमय और प्राणमय, इन तीनों के बीच बैलेंस स्थापित करता है। अगले एक और परिभाषा है हठ योग को लेके कि हठ योग का अभ्यास करने से जो हमारे शरीर के तीन मुख्य नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और कुंडलिनी, सुषुम्ना, जिसको तीसरी नाड़ी सुषुम्ना है, सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू कुंडली ऊपर चढ़ती है और आज्ञा चक्र पे इड़ा पिंगला से मैच कर जाती है। तो इड़ा पिंगला जो नाड़ियां हैं वह आज्ञा चक्र जो भाव के बीच की जगह है, वहां पर जब कुंडलिनी शक्ति चलकर आ जाए, इसको कहते हैं वो अभ्यास जो इस कुंडलिनी शक्ति को आज्ञा चक्र तक ले जाए, इसको भी हठ योग कहते हैं। तो इस तरह हठ योग की हम चार अलग अलग परिभाषा जान पाए, जो भी जैसे आप डिफाइन करते हैं। आप बस हठ योगी को ऊपर के स्तर पे ले जाते हैं, नाड़ी सिस्टम को प्योर करते हैं जिससे एनर्जी और मेंटल एनर्जी का फ्लो अच्छा हो, अन्नमय कोश, मनमय कोश और प्राणमय कोश के बीच हार्मोनी स्टैब्लिश करते हैं, या इड़ा पिंगला नाड़ियां और क्या यहाँ पे आज्ञा चक्र के बाद सुषुम्ना नाड़ी से उनका मुलाकात हो जाए, यूनियन ऑफ इड़ा कुंडलिनी एंड पिंगला एट आज्ञा चक्र। यह चार परिभाषाएं हो सकती हैं। फिर इसका भी इटिमोलॉजी जो शब्द विज्ञान है, इसका कहाँ से आया। हठ जो है दो शब्दों से मिलकर बना, ह और ठ। ह शब्द का और अलग अलग यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, चार तरह का मीनिंग। आप कुल मिला के यह समझे कि ह एक फोर्स है और ठ दूसरा फोर्स है। दो अपोजिट फोर्सों का जब किसी एक जगह मिलन हो जाए, इसी को वह अवयोग अभ्यास जो दो अपोजिट चीजों का मिलन कर दे, उसको भी हठ योग कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे दो विपरीत चीज, चार एग्जाम्पल दिए गए हैं। हठ योग वह योग अभ्यास है जो प्राण और मेंटल एनर्जी के बीच यूनियन स्थापित कर दे। हठ वह योग अभ्यास है जो प्राण और अपान के बीच यूनियन स्थापित कर दे। हठ योग वह योग अभ्यास है जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बीच यूनियन स्थापित कर दे। इड़ा पिंगला सूर्य नाड़ी और इड़ा पिंगला को ही बोलते हैं, और चंद्र नाड़ी, चंद्र इड़ा है और सूर्य पिंगला। शायद मैं भूल गया हूँ लेकिन यही मुझे याद आ रहा है इस समय, वो अगर भूल गया हूँ तो मैं टेक्स्ट में देख लूंगा कभी। अच्छा, अगला है परमात्मा और जीवात्मा।
जब जीव परमात्मा से मिल जाए, वह योग अभ्यास जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के रास्ते पर ले जाता है, उसको भी हठ योग कहते हैं। तो ये इटिमोलॉजी हो गया हठ शब्द का। प्राण मेंटल एनर्जी, और क्या कहते हैं, प्राण अपान से मिल जाए, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी से मिल जाए, या परमात्मा जीवात्मा से मिल जाए, यह हठ शब्द का मतलब। हठ योग का फीचर्स क्या है, प्रॉपर्टीज। इनफैक्ट कभी कभी आपको लगेगा वही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन ऐसा एक टॉपिक है तो हम डिस्कस करें। हठ योग बेसिकली साइंस ऑफ प्यूरिफिकेशन है। अगर हठ योग का अभ्यास करते हैं, जो षटकर्म भी 6 टेक्निक्स आप लोग, जल नेति, त्राटक, सूत नेति, कपालभाति, धौती, नवली, ये सब जानते हैं, वस्ती क्रिया। तो षटकर्म जो है, तो हठ योग षटकर्म भी हठ योग में ही आता है। तो हठ योग साइंस ऑफ प्योरिफिकेशन है, जिसके थ्रू हम अपने शरीर से टॉक्सिन निकालते हैं। और जब हम इस सटकर्म का अभ्यास करते हैं, हमारे शरीर के जो एनर्जी चैनल्स हैं, जिसमें एनर्जी फ्लो करती है, एनर्जी चाहे वो नस हो, चाहे नाड़ी हो, चाहे जो भी हो, एनर्जी चैनल जहाँ जहाँ है उसको प्योरीफाई करता है, तो उससे प्राण और मेंटल एनर्जी का फ्री फ्लो होता है। हठ योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे परफेक्शन को अचीव कर लेता है, और अचीव करने के बाद वह ऑटोमेटिक योग की उच्चतम अवस्था में धीरे धीरे मूव कर जाता है। ऑटोमेटिक होता है, कब हो जाएगा पता नहीं, लेकिन अगर आप रोज अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे आपको नए नए रियलाइजेशन आने लगेंगे। और जो पतंजलि योग दर्शन जब मैं कभी डिस्कस करूंगा, तो पतंजलि अष्टांग योग में 2 शुरू के नियम हैं, या 2 शुरू के अंग हैं, यम और नियम। यम और नियम का पर्पज भी पतंजलि योग दर्शन में यम नियम का पर्पज यही है कि शरीर को प्यूरिफाई करना, जिससे शरीर आगे जो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उन सब के अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। तो जो यम नियम था पतंजलि योग दर्शन में, वह पतंजलि जी के समय तो वो आसान बात थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही संसार ग्रो करना शुरू किया, बड़ा मुश्किल हो गया यम नियम का पालन करना। यम क्या था, सदा सत्य बोलो। अब कहाँ सत्य बोले, इतना आसान तो है नहीं सत्य बोलना। नियम क्या है, हमेशा संतोष रखो। संतोष कहाँ रहा है लोगों के पास। जैसे मटेरियलिस्टिक चीजें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती, तो यम नियम का अभ्यास समय के साथ कठिन होता जा रहा है। तो यही चीज जो है, धीरे धीरे हमारे साइंटिस्ट लोग, ऋषि लोगों ने समझा कि बहुत टफ है, कैसे ये लोग अपने बॉडी को प्योरीफाई करेंगे। तो वहीं से हठ योग की खोज हुई, और यम और नियम को देखा जाए तो हठ योग ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है। तो उद्देश्य जो यम नियम से जो उद्देश्य था, वो हठ योग से भी आता है। और जैसे ही अगला जो फीचर है, कि जैसे ही माइंड और प्राण के बीच हार्मोनी स्टेब्लिश होता है हठ योग के अभ्यास से, धीरे धीरे कंसंट्रेशन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो पहले हठ योग करते करते बहुत अच्छा हो जाता है उनका मेडिटेशन की क्वालिटी। तो जितना ज़्यादा आप हठ योग का अभ्यास करेंगे, सटकर्म का अभ्यास करेंगे, उतना ही आपका नाड़ी प्योरीफाई होगा। नाड़ी प्योरीफाई होगा तो माइंड और ब्रेन के, मतलब प्राण के बीच और ज़्यादा हार्मोनी स्टेब्लिश होगी, और मोर कंसंट्रेशन। तो यहाँ जो 5th पॉइंट है जो दिखाया गया फीचर्स ऑफ हठ योग में, यानी कि ये बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप सटकर्म का अभ्यास करेंगे या हठ योग का अभ्यास करेंगे, उतना ही अच्छा आपका कंसंट्रेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो प्राण और माइंड, जो मेंटल वेव है और प्राणिक वेव में,
या मेंटल वे बेसिकली आप थॉट को कह सकते हैं, जो तमाम तरह के हम थॉट सोचते रहते हैं। और प्राणिक वेव जो हम अ, प्राण जिसको जिसको सांस लेना कहते हैं, वाइटल फोर्स। तो यह दोनों आपस में बहुत ही लिंक है, और ये दोनों बहुत ही माइटी फोर्स हैं। आपके शरीर के रिदम को, पूरे बॉडी के पूरे जीवन को रिदम सेट करते हैं। तो जब हठ योग के अभ्यास से इन दोनों के बीच हार्मोनी स्टेब्लिश हो जाती है, तो मानव वास्तव में देवता के रूप, देवता के जैसा हो जाता है। और नए क्या कहते हैं, नए नए प्लेन उसके लिए ओपन होते हैं। नए नए थॉट, नए नए रियलाइजेशन आते हैं। पूरी पर्सनालिटी का रीबिल्डिंग शुरू हो जाता है। तो यानी इवोल्यूशन, वह व्यक्ति एक कॉन्शसनेस के और ऊंचे स्तर पर चला जाता है। तो यह सारे जो बताए ये हठ योग के फीचर्स हैं, 6 हुए। अब आगे चलते हैं। तो फिर वे आगे में भी ये हठ योग का अभ्यास से नाड़ी बहुत प्योर होता है। तो न्यू डायमेंशंस ऑफ आवर पर्सनालिटी, बहुत सारी ऐसी क्षमताएं आती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, या पहले नहीं कर पाते थे, अब करने लगेंगे। तमाम ऐसे आसन है जो आप शुरू में थे नहीं कर पाते थे, फिर धीरे धीरे आप मान लीजिए मोटे थे, वजन कम बहुत ज़्यादा था, अब नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे आप योग अभ्यास करके सात्विक आहार लेके अपना वजन घटा लेते हैं, और उसके बाद वो होने लगता है। तो जो ये सात्विक आहार लिया, जो आप पार्क में जाके या क्रिकेट ग्राउंड पे जाके जो दौड़ लगाए, यह सब भी इसी में आता है। वह सब भी वास्तव में हठ योग ही है। और आपके प्राणिक और मेंटल एनर्जी का जो सिंक्रोनाइजेशन अगर स्टेब्लिश हो जाए, तो नए नए एरियाज खुलते हैं। फिर जो है हठ योग, जैसे पिछली क्लास में बताया गया कि हठ योग से जो बेनिफिट, जो किसी भी योग का बेनिफिट है, अल्टीमेटली हमें कैवल्य प्राप्त करना। और हठ योग हमें उस ऊंचे स्तर की प्रैक्टिस के लिए तैयार करता है। तो जब हम हठ योग का अभ्यास करते हैं, तो ऊंचे लेवल तक पहुंचने से पहले ही हमें फिजिकल, मेंटल और साइकिक हेल्थ अच्छी दिखने लगती है। और इसी वजह से ये जो है, जो हमारा फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छा हो रहा है, यह वास्तव में हठ योग का बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट तो ये है जब आप ध्यान लगाने लगेंगे, जब आप धारणा, ध्यान, समाधि के स्तर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जो फिजिकल, मेंटल और साइकिक बेनिफिट की वजह से हठ योग समाज में बहुत फेमस है, फेमस हो गया है, फेमस हो रहा है। तो यह जो पॉइंट्स थे, ये हठ योग के फीचर बताने वाले थे। अब हठ योग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, बड़ी ही रोचक एक कहानी है। कहानी में रियल चीज है, भगवान बुद्ध के समय का। यह कैसे हठ योग आगे बढ़ा है। तो जो हठ योग है, ऐसा नहीं, भगवान बुद्ध के समय में, जब भगवान, मैं थोड़ा सा मैं और पीछे जाऊं, तो मैं ये बताऊं कि जो उपनिषद वाला पीरियड था या वेद वाला पीरियड था, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही नॉलेजेबल चीज, डिस्कशन होते थे, नॉलेज, सोसाइटी नॉलेजफुल थी। लेकिन धीरे धीरे उसमें बहुत तरह के करप्शन आने लगे, सिस्टम कॉम्प्लिकेट बना दिया लोगों ने, सिंप्लीफाई रहा नहीं, इतना कॉम्प्लिकेट बना के लोगों का मिसयूज करने लगे। उस समय जो लोग मंत्र वगैरह जानते थे, लोगों को डराने लगे। तो ऐसा करके इसी बीच में जब ऐसा परिस्थिति आई, तो समाज में भगवान बुद्ध और महावीर जी का जन्म हुआ। यह लोग सामने आए, और इन लोगों ने ये दोनों ही लोग इनफैक्ट कंटेम्प्रेरी हैं, बस 100-200 साल आगे पीछे हैं। और ये पतंजलि जी के समय में ही थे, कहा जाता है। तो जब पतंजलि जी के समय में, तो योग अभ्यास, यम नियम, आसन, प्राणायाम करते करते धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचता था। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी जी के आने से क्या हुआ कि इन लोगों ने यम नियम जो उसको लगभग हटा दिया, यम नियम आसन हटा के बहुत ही सिंप्लीफाई करके लोगों को दिया कि लो आप डायरेक्ट मेडिटेशन करो।
शुरू में ये सिस्टम बड़ा अच्छा लगा, चलो डायरेक्ट मेडिटेशन करो तो बड़ी अच्छी बात है, यम नियम नहीं करना है, आसन नहीं करना है, प्राणायाम भी नहीं करना है। और लोग करने लगे मेडिटेशन, लोग मेडिटेशन करने लगे, लेकिन बिना शरीर को हायर स्तर के योग अभ्यास के लिए तैयार किए बिना आप योग अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो पहली बात तो मेडिटेशन होगा नहीं, और अगर होगा भी तो वो अगर सही में हो गया तो आपका शरीर उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके जो अच्छे परिणाम आने वाले हैं, उनको संभालने के लिए तैयार नहीं है। तो डायरेक्ट अगर जो लोग मेडिटेशन का अभ्यास करने लगे, धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि यह गड़बड़ है। बुद्धिज्म और जैनिज्म की वजह से लोग डायरेक्ट मेडिटेशन में जाने लगे, लेकिन अब बिना अपने शरीर को उसके लिए तैयार किए हुए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों में तमाम तरह की बीमारियां, व्याधियां आने लगी, ऐसी ऐसी समस्याएं आने लगी, उस समय के लोग मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, अभी इसके बाद भगवान बुद्ध के बाद बुद्धिज्म कुछ हिस्सों में बट गया, हीन यान महायान बन गए, जैनिज्म भी ऐसे बट गया, श्वेतांबर दिगंबर इस तरह की ब्रांचेस बन गई। तो इससे क्या हुआ, ब्रांचेस बनने लोगों का, पहली बात तो लोगों को डायरेक्ट मेडिटेशन करने के नुकसान समझ में आने लगे कि भाई हमारा शरीर तैयार ही नहीं तो हम वो कैसे करें। और फिर जब ये बुद्धिज्म जैनिज्म में बंटवारा हुआ तो धीरे, मतलब ये टुकड़े हो गए, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इन सब धर्म जो बुद्धिज्म जैनिज्म का इंडिया में ह्रास जिसको कहते हैं, पतन शुरू हो गया। और पतन शुरू होने का सिर्फ ये कारण नहीं है, बल्कि जो हिंदू सिस्टम में जो कॉम्प्लेक्सिटी समय के साथ क्रिएट कर दी गई थी, जिसकी वजह से हिंदू लोग ही हिंदू धर्म को फॉलो करने में मुश्किल पा रहे थे। भगवान बुद्ध आए, इन्होंने और सुधार दिया। तो जो कमियां भगवान बुद्ध कह रहे थे कि भाई हिंदू शास्त्रों में ये कमी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बाद के लोग जब आए उन्होंने उन कमियों को दूर कर दिया। जो भगवान बुद्ध कहते थे कि वेद में ये कमी है, उपनिषद में ये कमी है, जो भी ये कमियां बताते थे, धीरे धीरे लोगों ने कमियां दूर कर दी। तो वापस लोग जो जो बुद्धिज्म जैनिज्म की तरफ चले गए, वो वापस हिंदू फोल्ड में आने लगे। तो अब ऐसा कर करके क्या हुआ कि अब जब आने लगे हिंदू फोल्ड में तब, लेकिन उस समय के जो साइंटिस्ट थे, जो ऋषि मुनि थे, वो देखे कि देखिए ये जो सामान्य लोग हैं, इनका सारा इंटरेस्ट सिर्फ शरीर को हेल्दी रखना है, न उनको जल्दी मेडिटेशन में इंटरेस्ट है, न मुक्ति में इंटरेस्ट है। ऐसा सोच के ही उस समय के जो ऋषि लोग थे, उन लोगों ने जो पुराने हमारे वेद उपनिषद में फिजिकल लेवल पे कौन कौन सी चीजें हैं उसको बाहर निकाला। उस समय इनफैक्ट भगवान बुद्ध के बाद जब बुद्धिज्म बटा, तो बुद्धिज्म भी एक हिस्सा तो तंत्र सिस्टम हो गया, जो तांत्रिक पूजा पाठ। भगवान बुद्ध खुद रिचुअल्स के अगेंस्ट थे, लेकिन उनके मरने के बाद उनके ही कुछ लोगों ने रिचुअल्स करने शुरू कर दिए, और दूसरे जो पक्ष था उसने रिचुअल नहीं किया। तो जो उस समय साइंटिस्ट थे, जो हठ योगी लोग थे, उन लोगों ने क्या किया कि उस समय जो तंत्र सिस्टम था, तंत्रा सिस्टम जिसको आप तंत्र मंत्र कहते हैं, तंत्र के शास्त्रों को स्टडी किया, और स्टडी करके उन्होंने उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। पहला हिस्सा बोल दिया वह हिस्सा जो सामान्य योग अभ्यास है, उसका अभ्यास करने से आप शरीर मुक्त रहेगा, शरीर मतलब रोगों से मुक्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। और दूसरा हिस्सा हो गया राजयोग, जो हायर मेडिटेशन की प्रैक्टिस थी। उस समय के साइंटिस्ट लोग जो थे, जो ऋषि लोग थे, वो यानी हठ योग और राजयोग को अलग किया। और तो जो फिजिकल लेवल की जो प्रैक्टिसेस थी, जो मतलब कि ये कहे कि भगवान बुद्ध के आने से जो लोग हर फिजिकल एक्टिविटी छोड़ चुके थे, और ऋषियों ने पाया कि वह जरूरी है, तो इसलिए वो जो फिजिकल एक्टिविटीज थे उनको एक जगह कोडिफाई किया, और उन्हीं सबको हठ योग बोला गया। तो मुझे लग रहा है मैं आपको हठ योग क्या है, इसको हठ योग कैसे आया, भगवान बुद्ध की स्टोरी से बता पा रहा हूँ।
जो 6th सेंचुरी एडी में लगभग हठ योग जो है फॉर्मली रीस्टैब्लिश हुआ। स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, मैं करेक्ट कर लेता हूँ, थैंक यू। तो उस समय ये गोरखपुर जो एरिया है यूपी का, यहाँ पे मत्स्येंद्र नाथ जी आए और उन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की हठ योग के प्रमोशन के लिए। तो इस तरह हठ योग इस्टेब्लिश हुआ कि लोगों को शारीरिक रूप से अगर बेनिफिट चाहिए, ये प्रिपरेटरी स्टेज है, योग की हायर स्टेज में जाना है तो आप ये अभ्यास करो। और मत्स्येंद्रनाथ जी ने इसी को हठ हठ योग के नाम से चलाया। तो हठ योग में ये समझा पा रहा हूँ कि आपको फिजिकल लेवल पे बेनिफिट देता है। तो ये तो मत्स्येंद्र नाथ जी तो 6th सेंचुरी एडी में हुए, लेकिन 6 से लेके 15 तक में योग के बहुत सारे हठ योग के बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, जिसमें से 3 ग्रंथ बहुत ही फेमस है। पहला है हठ योग प्रदीपिका, जिसका इसको ये सब नाम जरूर लिखते जाइएगा आप लोग। हठ योग प्रदीपिका किसने लिखी है? स्वात्माराम। स्वात्माराम ये राइटर का नाम है। और हठ योग प्रदीपिका को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ऑन हठ योग। हठ योग के बारे में जाने, उस पर प्रकाश डालें। फिर दूसरा एक शास्त्र था घेरण संहिता। यह भी एक योगी व्यक्ति हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी घेरण संहिता। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1704 में यह पुस्तक लिखी गई, 1704 एडी, यानी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। अभी हमारा 2004 10 साल मतलब 10-15 साल पहले ही बीता है। तो बेसिकली अभी ये कहें कि 400 साल भी नहीं हुए हैं। घेरण संहिता बहुत ही लेटेस्ट पुस्तक है। और एक अगली पुस्तक है हठ रत्नावली। इसके जो राइटर हैं श्रीनिवास भट्ट। तो यह तीनों जो हठ के टेक्स्ट हैं इनको याद कर लें, समझ लें। हठ योग प्रदीपिका के जो राइटर हैं स्वात्माराम हैं। घेरण संहिता के जो राइटर हैं स्वयं भगवान घेरण ही हैं। और तीसरा हठ रत्नावली के जो हैं वो श्रीनिवास भट्ट, यह राइटर का नाम। तो ये तो योग हठ योग का कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ, मैं आशा करता हूँ मैं आपको समझा पा रहा हूँ। वर्तमान समय में हठ योग हमेशा ही मतलब जो पॉपुलैरिटी आई है, इसकी थेरापेटिक छोटी छोटी बीमारियों को यह ठीक करने में लाभदायक है, इसकी वजह से यह फेमस हुआ है। तो थेरापेटिक एस्पेक्ट क्या है, मैं थोड़ा पानी पी के फिर बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो थेरापेटिक एस्पेक्ट ऑफ योग, थेरापेटिक मीन्स ये थेरेपी के लिए योग, अगर हठ योग को थेरेपी की तरह यूज करें तो कैसे यह बीमारियों को ठीक करता है। तो पहला पॉइंट, ये पॉइंट्स जितने लिखे हुए हैं वो सबसे पहला पॉइंट है कि हठ योग के अभ्यास से फिजिकल और मेंटल डिजीज सही होता है एज ए बाई प्रोडक्ट। इसमें शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, मोटापा, एंगर, एंजाइटी, इंसोम्निया, जो भी इस तरह की बीमारियां जानते हैं, माइग्रेन, साइनस, ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं। कैसे लेकिन क्या होगा, अगला थेरापेटिक एस्पेक्ट में कहा जा रहा है, लेकिन इसके लिए लॉट ऑफ पेशेंस चाहिए। जो रोगी व्यक्ति है, जो पेशेंट है, उसको जब तक पेशेंस नहीं होगा तब तक यह समस्या सॉल्व नहीं होगी। बहुत ही धैर्य से हठ योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। हठ योग से जो बेनिफिट है थोड़ा दिनों में आता है, लेकिन ऐसा जब जब उसका बेनिफिट आता है तो कोई दवा या कोई किसी भी सिस्टम का इलाज
उसका पैरेलल नहीं है। एकदम जड़ से बीमारियों का नाश करता है हठ योग। तो अगला जो पॉइंट है, ये ह्यूमन बॉडी जो है बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है, और ये सारे अंग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े होते हैं। तो अगर आप, इसमें कहा जा रहा है कि किसी एक अंग को, मान लीजिए कि आपने कान को ही साफ करना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे इस कान की सफाई से धीरे 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 पूरा शरीर आपका स्वच्छ हो जाएगा। ये थेरापेटिक एस्पेक्ट है। यानी इसीलिए कभी मैं क्लास में नॉर्मल जो हमारी क्लासेस हैं उसमें मैं बोलता हूँ कि आप जल नेति करने से ही बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कोई एक अंग को आप सही परफॉर्मेंस देंगे तो यह परफॉर्मेंस पूरे कोर्स, क्या कहेंगे, यह जो परफॉर्मेंस है पूरे अंगों के, पूरे शरीर के हर अंग पे रिप्लिकेट हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, समय लगेगा। अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड है। फिर अगला चीज जो हाथ योग का है कि हाँ, जैसे दूसरे चाहे एलोपैथ लें चाहे होम्योपैथ लें, शरीर को अलग अलग हिस्सों में, आँख, नाक, कान, ऐसे अलग अलग अंगों को पहचानते हैं। योग हठ योग भी और अन्य योग भी पूरे आपके व्यक्तित्व को एक यूनिट की तरह मान के सलूशन बताते हैं। तो मुझे लग रहा है मैं ये समझा पा रहा हूँ कि हठ योग में क्या होता है और क्यों पूरे बॉडी को एज ए होल इलाज किया जाता है। अच्छा, फिर जो है ये 3 जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर ले चाहे तो, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं लेकिन लिख लिए। 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। कोई आपसे पूछे कि जैसे मैंने ऊपर तो 6-7 पॉइंट बता दिए, लेकिन कोई आपसे पूछे कि कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए जिससे ये समझ में आ जाए कि हठ योग की वजह से यह फायदा होता है। तो पहला चीज यही कहा जा रहा है, हठ योग का प्रिंसिपल कहा जा रहा है, किसी एक अंग, किसी एक शरीर के पार्ट को आप सही करेंगे तो धीरे धीरे यह अच्छाई पूरे शरीर में फैल जाएगी। और हठ योग का जो बेसिक मतलब ये भी है, अपोजिट फोर्सेस को नजदीक ले आना, उनको बैलेंस कर देना। इड़ा पिंगला हो गई, प्राण अपान हो गया, क्षमा करें। तो यह जो बैलेंसिंग, पॉजिटिव और निगेटिव पोल्स, अपोजिट फोर्सेस की बैलेंसिंग, जिसको भगवान बुद्ध ने बोला है मध्य मार्ग चलो। जब 2 अपोजिट पोल्स के बीच बैलेंसिंग होता है तो भी हठ योग फिजिकल और मेंटल चीज़ों का इलाज करने में सक्षम हो जाता है। और तीसरा जो है, थर्ड इम्पॉर्टेंट क्या है कि हठ योग का अभ्यास करने से शरीर में मौजूद 3 तरह के दोष, जिसको वात, पित्त, कफ कहते हैं, या टॉक्सिन या एसिड या मल, यह निकल जाता है धीरे धीरे। अच्छा, तो यह पॉइंट हो गया। तो इस तरह हमने थेरापेटिक एस्पेक्ट कि योग अभ्यास, हठ योग के अभ्यास करने से कैसे कैसे शरीर धीरे धीरे सही हो जाएगा। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ये बोला गया है कि जब आप योग अभ्यास करें तो इसमें क्या बोलते हैं, हठ योग में आप आसन प्राणायाम अवश्य ही करें। ये तो जैसे षटकर्म करेंगे, फिर आसन और प्राणायाम करेंगे, तो निश्चित रूप से ठीक है। तो आसन प्राणायाम के अभ्यास से जो साधक है योग की आगे की अवस्थाओं में चला जाता है। और जितने भी आसन बताए जाते हैं, पुस्तकों में लिखा है, जरूरी नहीं है कि सब आप करें ही। यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखें। जरूरी नहीं है कि सब आप करें, जो कर सकते हैं वो करें।
लेकिन प्रतिदिन योग अभ्यास अवश्य करें। अब अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है, इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन। यह सब क्या है? फिलॉसफी शब्द का नाम आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं। और दर्शन जो शब्द है यह संस्कृत के द्रि धातु से लिया गया है, वहां से निकलता है। और द्रि धातु का मतलब देखना होता है। तो जो आ, यह दर्शन है, जो फिलॉसफी, यह वास्तव में देखने की बात करता है। तो हम क्या देखें? क्या देखे का मतलब असली सत्य। जो फिलॉसफी होता है वो आपको असली सत्य की ओर ले जाता है, धीरे 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 करके असली सत्य। तो असली सत्य क्या है? यह संसार कैसे क्रिएट होता है, कैसे इसका भरण पोषण होता है, और कैसे यह अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस पूरी कायनात के जन्म, पालन और मृत्यु के बारे में जो डिफरेंट थ्योरीज होती हैं, उन्हीं को फिलॉसफी कहा जाता है, कहा जा सकता है इंडियन सिनेरियो में। तो फिलॉसफी मुझे लग रहा है मैं बता पा रहा हूँ, देखना, अंतिम सत्य को देखना। जो फिलॉसफी का अभ्यास करते हैं वो अंतिम सत्य को देखते रहते हैं। तो जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल बताऊं कि आप गेहूं से बनी 10 चीजों के आप नाम ले लीजिए। समोसा का जो ऊपर का हिस्सा है वो गेहूं से बनता है, जो पकौड़ी बनती है वो गेहूं से बनती है, पिज्जा गेहूं से बनता है, बर्गर गेहूं से बनता है, ब्रेड चाउमीन भी गेहूं से बनते हैं। तो अगर जब तक आप इन सबको अलग अलग देख रहे हैं तो अलग होगा, लेकिन अगर आप सबको गेहूं मानना शुरू कर दें तो देखिए तुरंत ही आपको लगेगा कि अरे ये तो पूरा समस्या ही सॉल्व हो गया। तो इनसाइट इसको कहते हैं। जब आप पिज्जा, मैगी, बर्गर, चाउमीन, इन सब के बीच वो गेहूं या चावल को आइडेंटिफाई कर लें कि यह इन्होंने किया और मुझे अच्छा लगा। तो इस तरह जो है इसको इनसाइट शब्द कहते हैं। इनसाइट होना मतलब क्या? मुझे ऐसा, मैं यकीन मान रहा हूं कि आप सभी लोग इनसाइट का मतलब समझ गए हैं। मूल तत्व को समझना। बहुत सारे मिठाई की दुकान पे जाके आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि गेहूं, आटा, गेहूं, मैदा, सॉरी, आटा, मैदा और एक चीज क्या बोलते हैं, गेहूं से 3 चीज बनता है, मैं अभी नाम भूल गया हूँ, या और भी सूजी। हाँ, आटा, मैदा, सूजी क्षमा करें। तो आटा, मैदा, सूजी से कितनी सारी चीजें बनती हैं, लेकिन डिफर आपको सैकड़ों चीज दिखा दिया जाए और जब आपको सिर्फ और सिर्फ सब जगह गेहूं दिखे, तब आप कहा जाता है कि आप सत्य का दर्शन कर रहे हैं, माया के खेल में नहीं हैं। तो यह फिलॉसफी शब्द का मतलब है। अब जो इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी को, यानी फिलॉसफी मैं समझा पा रहा हूँ ऐसे बातें जो आपको यूनिवर्स के वर्किंग में सहायता करती हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ाती हैं, टू सी, जब जो देखा जाए। इसीलिए ऋषि जो होते हैं, ऋषि का वही मतलब, ऋषि मतलब जो देखने वाला, जो दृष्टा है, उसको बोलते हैं ऋषि। तो अब मैं इंडियन फिलॉसफी कहता हूँ। जो भारतीय दर्शन शास्त्र है, यह 2 हिस्सों में बटा है। एक को कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, एक को कहते हैं हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब वो सामान्य वो फिलॉसफी जो वेद में विश्वास रखती है। वेद में विश्वास रखने वाली फिलॉसफीज को ही ऑर्थोडॉक्स बोला गया। और जो फिलॉसफीज वेद में विश्वास नहीं करती थी, वेद को नकारती थी, उनको हेट्रो
डॉक्स बोला गया। ये जो हेट्रोडॉक्स वाले लोग थे, ये वेद को कुछ नहीं मानते थे, और ये जो ऑर्थोडॉक्स वाले हैं यह वेद को मानते थे। तो मानने और नहीं मानने में ऐसा क्या अंतर हो जाएगा, और क्या जो नहीं मानते हैं वो सही में नहीं मानते हैं? यह मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। एग्जाम में कहीं लिखना हो तो मैं तो यही दे लिखूंगा, ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स। लेकिन जब आप सही में इनका मतलब समझेंगे तो लगेगा सब एक ही है, नाम बांट रखा है। भगवान बुद्ध ने बुद्धिज्म धर्म देने के पहले 6 साल तक जंगलों में जाके यही सब तो शास्त्रों का अभ्यास किया, उपनिषद पढ़ा, गीता पढ़ा, ऑर्थोडॉक्स वाली जो चीजें हैं उसका अभ्यास करके फिर वो एक सिंपल चीज लेके आए कि बस इतना कर लो बस। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बुद्धिज्म जब ये कहता है कि मैं वेद को नहीं मानता हूँ, तो कहीं न कहीं वेद उनके बेसिक में ही रहता है। वेद पढ़ के वो एक नई चीज निकालते हैं और फिर वेद को नकारते हैं। तो ऐसे मैं इस बात को सही नहीं मानता हूँ कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो हमारे फिलॉसफीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा ही है। जो वेद की अथॉरिटी को नहीं स्वीकारे उसको नास्तिक या हेट्रोडॉक्स दर्शन बोला गया। जो वेद की ताकत को, वेद की प्रक्रियाओं को समझे और उसका पालन करे, इसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। तो मुझे लग रहा है मैं इंडियन फिलॉसफी का आपको ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स बता पाया। ऑर्थोडॉक्स वो है जो वेद के अथॉरिटी को स्वीकारता है, वेद में गलत सही नहीं बताता है। इसी तरह हेट्रोडॉक्स वो है जो वेद को स्वीकारता ही नहीं। ठीक है। तो अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली मैं कह रहा था हेट्रोडॉक्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स से ही लिंक हैं। ऑर्थोडॉक्स के जो सिस्टम उनको पसंद नहीं आते तो एक नया सिस्टम बन जाता है। चाहे बुद्धिज्म चाहे जैनिज्म ऐसा ही है। शुरू शुरू में बहुत ही योगिक टेक्स्ट स्टडी किए गए होंगे, उनका अभ्यास किया गया होगा, वही सिंप्लीफाइड वर्जन में आपके सामने है। तो जो ये ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, यहाँ मैं एक लाइन आता हूँ फिर ऊपर आता हूँ। जो ऑर्थोडॉक्स नॉर्मल हम क्या समझते हैं कि आस्तिक, जो ऑर्थोडॉक्स है इसको आस्तिक कहते हैं, आस्तिक दर्शन। और वहाँ अगर ऊपर गिनती देखें तो 6 शास्त्र, 6 फिलॉसफी हैं। इसीलिए आस्तिक जो शास्त्र हैं, आस्तिक जो दर्शन है, इसको जो ऑर्थोडॉक्स है, इस षट दर्शन है, इसको आस्तिक भी बोला गया। तो क्यों? क्योंकि ये वेद पे विश्वास रखते हैं। हेट्रोडॉक्स वाले जो नास्तिक थे, जो वेद पे विश्वास नहीं रखते थे। तो अब जो अगला क्वेश्चन है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो आस्तिक और नास्तिक है, क्या आस्तिक का मतलब वो है जो ईश्वर में विश्वास रखे वही आस्तिक है, और नास्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखे क्या वो नास्तिक हो जाता है? इसके लिए जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वह यह है कि ईश्वर से आस्तिक नास्तिक फिलॉसफी में डिफाइन नहीं होता, बल्कि वह फिलॉसफी अगर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर रही है तो आस्तिक फिलॉसफी कही जाएगी। वो पार्टी जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रही है वह हेट्रोडॉक्स या नास्तिक कही जाएगी, नास्तिक दर्शन उनको कहते हैं। तो मुझे लग रहा है मैं आस्तिक और नास्तिक, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये याद रखिए। आस्तिक और नास्तिक कह देने का मतलब है कि वह वेद में विश्वास करते हैं, और नास्तिक कहने का मतलब कि वह वेद में विश्वास नहीं करते हैं। तो इंडियन फिलॉसफी में आ गए हम। तो इस तरह ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स हम पूरी तरह से समझ गए। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स है या जो आप कहेंगे कि आस्तिक दर्शन है, वो 6 प्रकार का है। इन्हीं 6 दर्शनों को मिला के षड दर्शन बोला जाता है। तमाम लोग षड दर्शन के बारे में जानते हैं कि यह षड मतलब 6, दर्शन मतलब फिलॉसफी, 6 डिफरेंट
philosophies explain मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया एक्चुअली। एक दिमाग में बात आ रही थी, मैं भूल गया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आस्तिक दर्शन में या आस्तिक दर्शन में जो ये 6 बात हैं, इन्हीं को षड दर्शन बोला गया है। कोई आपसे पूछे कि षड दर्शन में कौन कौन से धर्म हैं, तो आप बताने के लिए, या कौन कौन सी योग की ब्रांच हैं, तो आप बताएं कि मैं सांख्य योग को जानता हूँ, मैं योग सूत्र को जानता हूँ, वैशेषिका को जानता हूँ, न्याय, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। यह 6 ब्रांचेस हैं जिनको आप कह सकते हैं कि योग विज्ञान का स्टार्ट करने वाले लोग, क्योंकि और ये वेद की अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं, हेट्रोजीनियस वाले नहीं स्वीकार करते। तो ठीक है, उनका अपना विचार, किसी को फोर्स नहीं करना है। तो मुझे लग रहा है मैं यहाँ तक क्लियर कर पा रहा हूँ। अब ये षड दर्शन के बारे में एक बेसिक चीज है, यह पूरी टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए। मैं फिर से थोड़ा पानी का ब्रेक लूंगा, प्यास लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो जैसा मैंने बताया कि इंडियन फिलॉसफी में जो ऑर्थोडॉक्स है, उसी को आस्तिक दर्शन और उसी को षड दर्शन बोलते हैं। जो नास्तिक पार्ट है उसको हेट्रोडॉक्स जिसको बोलते हैं, तो उसमें अलग फिलॉसफी है, उसमें 4 फिलॉसफी हैं। अगर आप ये देखें कौन कौन सी फिलॉसफी हैं, वो नाम जरूर याद कर लें। होम ऑर्थोडॉक्स में है सांख्या फिलॉसफी, योग फिलॉसफी, वैशेषिका, न्याय, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, यह ऑर्थोडॉक्स वाले हैं। और हेट्रोडॉक्स जो नास्तिक हैं, जो वेद को नहीं मानते, वहां पे चारवाक, आजीविका, बुद्धिज्म और जैनिज्म, यह 4 ऐसे फिलॉसफीज हैं जो इस वेद को नहीं मानती हैं। अब हम लोग ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स दोनों की चर्चा विस्तार में यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यह जो टेबल है, यह आपको पूरी तरह याद होनी चाहिए, कहीं पर कोई भी आपसे यह पूछ सकता है। तो जो सबसे पहली हेडिंग है, आप देखिए, सबसे पहले फिलॉसफी का नाम लिखा है, फिर फाउंडर का नाम लिया है, किसने वह बनाया, फिर उस फिलॉसफी का मेन टेक्स्ट क्या है। तो मेन टेक्स्ट होने के बाद मेन टेक्स्ट को किसने, मेन टेक्स्ट के ऊपर किसने अपनी कमेंट्री लिखी, किसने, उस व्यक्ति का नाम और उस कमेंट्री का नाम। जो मेन टेक्स्ट होता है उसके ऊपर समझाने के लिए नए नए टेक्स्ट आते रहते हैं। तो ये जो हेडिंग हमें बताइए, जो 6 फिलॉसफी है उन सब का कौन करता धरता है। जैसे सांख्य फिलॉसफी, अब सांख्य का फाउंडर कौन है, कपिल मुनि। गंगा सागर में जाएं, जो वेस्ट बंगाल में जो गंगा सागर है, वहाँ कपिल मुनि का ही मंदिर है। तो सांख्य योग के अभ्यास से, सॉरी, सांख्य योग फॉलो, जो इसको इस्टेब्लिश करने वाले थे भगवान कपिल, कपिल मुनि जी थे। और इसका मेन सूत्र, मेन टेक्स्ट क्या है, मेन टेक्स्ट है सांख्य सूत्र। लेकिन सांख्य सूत्र जब लिखा गया था वो बहुत ही प्योर था। आज की डेट में सांख्य सूत्र उपलब्ध नहीं है। आज की डेट में जो टेक्स्ट उपलब्ध है उसका नाम है सांख्य कारिका बाई ईश्वर कृष्णा। ईश्वर कृष्णा जी ने वो पुस्तक लिखी है। इसमें 72 सूत्र हैं, एकदम मिरेकुलस सूत्र है। कितने कम भाषा में बड़ी सी बड़ी बात कैसे लिखा जाता है। मैं कुछ टॉपिक से लग रहा है थोड़ा सा डेविएट हो गया। हाँ सॉरी, ये ईश्वर कृष्णा जी का जो टॉपिक, जो सांख्य कारिका के 72 सूत्र थे, वह बहुत छोटी बात में, सूत्रों में बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी गई है। अब आता है योग।
योग फिलॉसफी, यहाँ फिलॉसफी शब्द नहीं लिखा है, आप फिलॉसफी अपने जोड़ लें, या दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, नव्य न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो जो योग दर्शन है इसके फाउंडर थे भगवान पतंजलि, और उन्होंने जो टेक्स्ट लिखा उसका नाम था योग सूत्र। योग सूत्र उपलब्ध है आज भी। और कमेंट्री, उस पर कमेंट्री किसने दिया था? कमेंट्री बाई व्यास। व्यास कोई ऋषि थे जिन्होंने व्यास भाष्यम नाम का शास्त्र निकाला। तो ये पतंजलि जी के जस्ट आगे पीछे, मतलब पीछे ही होंगे, बाद के ही होंगे, या एकदम साथ के होंगे। तो आप पूरा सिस्टम सर समझ गए होंगे कि कैसे कमेंट्री की जाती है और क्या कमेंट्री का नाम है। तो योग हो गया। फिर आता है वैशेषिका। वैशेषिका के फाउंडर हैं भगवान कणाद, कणाद ऋषि, कणाद ऋषि। और इस इनका जो मेन टेक्स्ट है वो है वैशेषिका सूत्र बाई कणाद। ये कणाद ने, जो ऋषि जी हैं, इन्होंने खुद ही लिखा है वैशेषिका सूत्र। और इस पे जो कमेंट्री लिखी है प्रशस्त्र पाद, यह व्यक्ति का नाम है या जो भी आप समझे जिसका नाम रखना है, प्रशस्त्र पाद, यह कमेंट्री दिए हैं। और इन्होंने अपने शास्त्र का नाम लिखा है प्रशस्त पाद भाष्यम, प्रशस्त पाद भाष्यम। तो ये वैशेषिका दर्शन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। न्याय इंट्रोडक्शन क्या कहता है? जो न्याय फिलॉसफी है, न्याय फिलॉसफी कहती है कि अच्छा, उसके फाउंडर, जो न्याय फिलॉसफी के फाउंडर भगवान गौतम हैं, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसको न्याय सूत्र बोलते हैं। न्याय सूत्र पे फिर डिटेल्ड जो कमेंट्री जिसको कह सकते हैं, वो जो हो कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं वात्स्यायन। और नेम ऑफ कमेंट्री है न्याय भाष्य। तो मुझे लग रहा है मैं समझा पा रहा हूँ। कोई डाउट हो तो हम लोग डाउट की क्लास में लेंगे। और मेरा एक निवेदन पहले भी रहा है सभी से कि आप लोग क्लास में क्लास के टेक्स्ट पे ध्यान दें, बाकी चर्चाओं के लिए ग्रुप बना है वहाँ करें। ये मेरा निवेदन है, बिल्कुल ध्यान में रखें सभी लोग। अच्छा, फिर जो अब न्याय पे आते हैं, तो न्याय जो है इसका स्थापना किया गौतम ऋषि ने, जिनको अक्षय पाद भी बोला गया। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा न्याय सूत्र, और न्याय सूत्र लिखा, और इनकी कमेंट्री जो है न्याय भाष्यम, वात्स्यायन जी ने लिखा। वात्स्यायन जी ने न्याय सूत्र पे कमेंट्री लिखी और उसका लिखा न्याय भाष्यम। वैशेषिका और न्याय यहाँ तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन योग अभ्यास, हाँ, वैशेषिका और न्याय यह दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन योग अभ्यास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छे और डिमांडिंग व्यक्ति हैं। तो मुझे लग रहा है मैं गौतम ऋषि के बारे में बता पाया, और इन कौन कौन से भाष्य लिखे गए, किसने लिखा। जो वैशेषिका है और न्याय दर्शन, दोनों को मिला के एक नव्य न्याय भी बना हुआ है, न्यू न्याय, नव्य न्याय। तो उसके जो फाउंडर थे गणेश उपाध्याय जी, और उसकी पुस्तक का नाम है तत्व चिंतामणि। यह आपको देखना है, तत्व चिंतामणि आपको दिख जाए। अच्छा, फिर जो है आता है पूर्व मीमांसा। जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व मीमांसा वेद के स्टार्टिंग पोर्शन को कवर करते हैं, और इसका जो शास्त्र है, जो इसके जो फाउंडर हैं महर्षि जैमिनी, जैमिनी इसके वो हैं। और जो इलाज के लिए, सॉरी जैमिनी, मैं देखिए कहाँ भूल गया, जैमिनी। फिर उसका मेन टेक्स्ट क्या है, जैमिनी जी ने कौन सा मेन टेक्स्ट लिखा है, उसका नाम है द्वादश लक्षणी, द्वादश लक्षण। द्वादश लक्षण वाले व्यक्ति जो शास्त्र है उसको जैमिनी जी ने लिखा, और वहीं से पूर्व मीमांसा निकला। और इस पे कमेंट्री लिखी है सबर स्वामी जी ने, उसका राइटर का नाम अभी उपलब्ध नहीं है।
और फिर आता है उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा जो है ये बादरायण व्यास जी ने लिखा, इसको स्थापित किया। और उन्होंने जो सूत्र लिखे, जो शास्त्र लिखा, उसका नाम था ब्रह्म शास्त्र, ब्रह्म सूत्र, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, ब्रह्म सूत्र। और इस पे कमेंट्री की है, ब्रह्म सूत्र पे कमेंट्री शंकराचार्य जी ने स्वयं की है एक बार, अभी कमेंट्री की है। और कमेंट्री का नाम ये जरूर याद रखें, तो किसने, फाउंडर कौन है उस फिलॉसफी का, उसका मेन टेक्स्ट क्या है, कमेंट्री किसने की, या कमेंट्री अभी होना बाकी है। तो बाकी है वाला तो हम कह नहीं सकते है कि नहीं। अब जहाँ बाकी है, जब नव्य न्याय पे तो बाकी है, पूर्व मीमांसा में कमेंट्री बाकी है, तो हमारे बीच से जो योगी लोग निकलेंगे वो लिखेंगे। मुझे तो अभी नहीं समझ में आ रहा है मैं पुस्तक लिखूं इस पे। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूर्व मीमा ये जो कमेंट्री कौन कर रहा है और कमेंट्री का टाइटल क्या है, यह आपको याद रहना चाहिए। मान लीजिए कोई आपसे बोले कि उत्तर मीमांसा के लिए जो जो फाउंडर हैं कौन है, कौन किसने कमेंट्री लिखी है उत्तर मीमांसा के लिए, तो आप अलग अलग नाम देखिए, शारीरिक मीमांसा भी उसका नाम है, शंकराचार्य भी भाष्यम यह भी उसका नाम है। तो ऐसे अलग अलग नाम से हो सकता है। तो मुझे लग रहा है ये षट दर्शन का बेसिक, यहाँ 7 इसलिए दिख रहा है कि नव्य न्याय आ गया, लेकिन आप इसको 5 ही माने, 6 ही माने। नव्य न्याय को जरूरत पड़े तो आप गंगेश उपाध्याय जी का परिचय कराएं, तत्व चिंतामणि के बारे में बोलें, लेकिन मेन रूप से 6 ही हैं जिनको षट दर्शन बोला गया है। तो मुझे लग रहा है मैं षट दर्शन शब्द को, जो 6 फिलॉसफी हैं उनके बारे में बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया हूँ। अभी और आगे चलेंगे उसी चीज में।